हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम फोर्थ वाला पॉइंट करेंगे जो कि क्रॉनिक पेनी मॉडल में आता है। सबसे पहले हमें कंसिडर करना है इक्वेशन P साइन अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कोस के ए। और ये है हमारा राइट हैंड साइड इसी इक्वेशन का और ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को जो कि है हमारा कोस के ए, और ये जो कोस के ए है वो है इवन पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि किसी इवन नंबर के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा किसी इवन पीरियड के बाद, इसलिए इसको हम इवन पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ये जो के ए है वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या 2n पाई, जिसमें n जो है वो एक इंटीजर है और इसको हम कहते हैं 2n पाई को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मींस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना 2 पाई को। तो के ए को अगर हम 2n पाई के साथ प्लस करें या के ए पॉजिटिव में हो या के ए जो है वो नेगेटिव में हो, सारों का वैल्यू सेम आएगा, सारों का वैल्यू इक्वल आएगा, इसलिए इसका नाम है इवन पीरियोडिक फंक्शन। ये अपने आप को रिपीट करता है इसलिए इसका नाम है इवन पीरियोडिक। अब ये जो कोस के ए है वो अपने आप को रिपीट करता है, तो जो टोटल एनर्जी है इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी है ई वो भी अपने आप को रिपीट करेगा, वो भी पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसका वैल्यू रिपीट होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो वो भी जो है एनर्जी भी जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा, इवन पीरियोडिक फंक्शन होगा, एक इवन नंबर के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा और वो इवन नंबर है हमारा 2 पाई अपॉन ए। ठीक है, 2 पाई अपॉन ए के बाद जो एनर्जी का वैल्यू है वो रिपीट होगा, जहां पर ये जो 2 पाई अपॉन ए है वो है हमारा के। ठीक है, और के एनर्जी का फंक्शन है, एनर्जी जो है वो के पर डिपेंड होता है, इसलिए एनर्जी रिपीट हो रहा है। हमें पता है कि जो एनर्जी है वो बराबर होता है h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के। यहाँ पर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कांस्टेंट है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर से। और इस टाइप ऑफ इक्वेशन को जिसमें y जो है वो प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर से, वो देता है पैराबोला। तो अगर हम y एक्सिस पर एनर्जी ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस पर जो है k का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है एक पैराबोला मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं y एक्सिस पर एनर्जी और x एक्सिस पर k, और जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एक पैराबोला होगा क्योंकि जो एनर्जी है वो है k स्क्वायर से प्रोपोर्शनल। k का वैल्यूज होगा पाई अपॉन ए, नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए, फिर आएगा 2 पाई अपॉन ए, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 2 पाई अपॉन ए, फिर हम लिखेंगे 3 पाई अपॉन ए। एक्स एक्सिस पर k के डिफरेंट वैल्यूज लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव 3 पाई अपॉन ए। अब यहाँ पर जो k के वैल्यूज है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस की जो लाइंस है उसको ड्रॉ करेंगे डैश के फॉर्म में। लाइन जो है वो डैश होगा, सॉलिड लाइंस नहीं होगा। 3 पाई अपॉन ए पर यहाँ पर लाइन आएगा और ये है हमारा पैराबोला। ये जो रीजन है हमारा नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पाई अपॉन ए तक, उस वाले लाइन को मैं ब्लू कलर पेन से ड्रॉ करूंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है पाई अपॉन ए से लेकर 2 पाई अपॉन ए तक, उस लाइन को मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करूंगी, नेगेटिव साइड पर भी वही करना है। उसके बाद जो लाइन आएगा उसको मैं डैश डैश ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो इस फिगर को हम कहते हैं एक्सटेंडेड जोन स्कीम। इसमें क्या होगा, इसमें जो है 1 बैंड इन ईच जोन, हर एक जोन में एक बैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो जोन है हमारा उसमें एक बैंड प्रेजेंट है, इस वाले जोन में एक बैंड प्रेजेंट है एंड सो ऑन। तो इसलिए इसका नाम है एक्सटेंडेड जोन स्कीम। इसको ब्लैक से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, ये जो जोन में लाइन है ना उसको यहाँ पर लेकर आऊँ एक जोन से आगे, और इस साइड जो कर्व है हमारा ये ब्लैक कलर में, उसको मैं लेकर आऊं एक स्टेप आगे, एक जोन आगे, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ना उसको आगे पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है,
कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर पाई अपॉन ए 2 पाई अपॉन ए का वैल्यू लिखेंगे, वहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये जो नेगेटिव पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए रीजन में लाइन है उसको तो यूं ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है, आप देख सकते हो एक्सटेंडेड जोन स्कीम में, जिसको मैंने ब्लैक कलर पेन से ड्रॉ किया है, उसको लाना है इस साइड एक जोन आगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक लाइन है, मैं डैश डैश ड्रॉ करूंगी। पहला पोजीशन उसका डैश डैश वाला है, अभी वो चेंज होके यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आया है, और ये जो लाइन है एक जोन के बाद एक जोन आगे, ठीक है, छोड़कर एक जोन छोड़कर आगे आया है, यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले जोन को देखेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये जो लाइन है वो यहाँ पर आ गया है एक जोन के बाद आगे, ठीक है। और ये जो लाइन है वो एक जोन छोड़कर यहाँ पर आ गया है। मैं एरो से दिखा देती हूँ। तो जितने भी लाइंस थे हमारे पाई अपॉन ए और नेगेटिव पाई अपॉन ए के बाहर, वो सारे पाई अपॉन ए और नेगेटिव पाई अपॉन ए में आ गए हैं। तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं रिड्यूस जोन स्कीम, ठीक है। एक्सटेंडेड जोन स्कीम में जो पाई अपॉन ए और नेगेटिव पाई अपॉन ए के बाहर जोन्स थे वो फर्स्ट में आ गए हैं, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस जोन स्कीम। इसमें क्या होगा, एक जोन में हर बैंड प्रेजेंट होगा, बाकी सारे जोन्स खाली होंगे, इसको हम जोन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक फिगर हमें मिलेगा। नाउ अगर हम इसी फिगर को रिपीट करें, ये जो हमारा रिड्यूस जोन स्कीम में फिगर आया है उसको हम क्या करें, कॉपी करके आगे लेकर जाए, रिपीट करें, तो हमें जो है कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। ये हमारा ब्लू कलर वाला लाइन है और ये है हमारा ब्लैक कलर वाला ट्र। वैली को हम ट्र कहते हैं और पीक को हम क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें मिलेगा, और जब हमें ऐसा फिगर मिलेगा, इस स्कीम को हम क्या कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं पीरियोडिक जोन स्कीम। अब इस पीरियोडिक जोन स्कीम में क्या होगा, इस पीरियोडिक जोन स्कीम में हर जोन में बैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। हर बैंड सिर्फ एक ही बैंड नहीं, हर बैंड जो है हर जोन में प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें रिपीटेशन होगी ऑफ रिड्यूस जोन स्कीम। जो रिड्यूस जोन स्कीम में हमें फिगर मिला है उसका रिपीटेशन होगा, इसलिए इस जोन स्कीम को, पीरियोडिक जोन स्कीम को हम क्या कहते हैं, रिपीटेड जोन स्कीम भी कहते हैं। तो ऐसा हमें फिगर मिलता है, ठीक है। ये एनर्जी का रिलेशन जो है वो है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर हमें इस वाले केस के लिए कंसिडर करना है तो यहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटीज को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटीज जो है प्लस माइनस n पाई अपॉन a पर मिलेगा, ओके। तो यही पैराबोला हमें मिलेगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा ये पैराबोला हमारा पाई अपॉन a 2 पाई अपॉन a 3 पाई अपॉन a, नेगेटिव साइड में नेगेटिव पाई अपॉन a, नेगेटिव 2 पाई अपॉन a, नेगेटिव 3 पाई अपॉन a पर। तो पहले जो हमने 3 जोन स्कीम बनाए थे वही जोन स्कीम हमें बनाना है दोबारा वही टेक्निक से, लेकिन यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट होगी, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटीज जो है वो हमें नजर आएगा प्लस माइनस n पाई अपॉन a पर, k इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई अपॉन a पर, जहां पर n हमारा है 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर है, ठीक है। 1 हो सकता है 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर y एक्सिस पर हम एनर्जी लिखेंगे, x एक्सिस पर हमें लिखना है k। अब डिसकंटिन्यूटीज जहाँ पर आता है उन वैल्यूज को हम लिखेंगे जो कि हमारा है पाई अपॉन a, नेगेटिव x एक्सिस पर नेगेटिव पाई अपॉन a होगा, फिर आता है 2 पाई अपॉन a, फिर सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्सटेंडेड जोन स्कीम, फिर बाकी के दोनों जोन स्कीम्स। फिर आएगा यहाँ पर 3 पाई अपॉन a, नेगेटिव साइड पर आएगा नेगेटिव 3 पाई अपॉन a। ये जो रीजन है ना नेगेटिव पाई अपॉन a से लेकर पाई अपॉन a तक का डिस्टेंस है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। और ये जो डिस्टेंस है ना पाई अपॉन a से लेकर 2 पाई अपॉन a तक, उसको हम कहते हैं सेकेंड ब्रिलॉइन जोन। लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेकेंड ब्रिलियन जोन प्रेजेंट होगा, नेगेटिव 2 पाई अपॉन a से लेकर नेगेटिव पाई अपॉन a तक। अब ग्राफ हमें सेम मिलेगा पैराबोला क्या होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस
पहले जैसा ही फिगर मिलेगा। डिफरेंस ये होगा कि जब हम पाई अपॉन ए और नेगेटिव पाई अपॉन ए तक ए पर पहुंचेंगे तब ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर कंटिन्यू होगा, आगे पैराबोला ही बनाएगा 2 पाई अपॉन ए पर, फिर वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और फिर वो कंटिन्यू होगा। तो ग्राफ जो है वो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा गैप हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए पर, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज हुआ है या यहाँ पर के का वैल्यू इतना आता है। अब ये जो रीजन है ना जहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज है, उस रीजन को हम कहते हैं फॉरबिडन रीजन, क्योंकि वहां पर हमें ग्राफ नहीं मिला है, वहां पर कोई एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। और वो रीजन जिसमें हमें ग्राफ मिला है, वाई एक्सिस में देखना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अलाउड रीजन। तो ये है हमारा एक्सटेंडेड जोन स्कीम का फिगर। ना हम क्या करेंगे, ना हम बनाएंगे रिड्यूस जोन स्कीम। रिड्यूस जोन स्कीम बनाने के लिए इस वाले लाइन को एक जोन छोड़कर आगे लाना है, इस वाले लाइन को एक जोन छोड़कर आगे लाना है, और वही चीज ऊपर भी होगा। एक गैप यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला लाइन, एक जोन गैप यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, ड्रॉ करेंगे हम वाई एक्सिस पर एनर्जी और एक्स एक्सिस पर आएगा के। वैल्यू होगा यहाँ पर पाई अपॉन ए, नेगेटिव साइड पर होगा नेगेटिव पाई अपॉन ए। वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमें बाउंड्री समझ में आए, ठीक है, या रीजन समझ में आए, जोन्स। पहला ग्राफ जो है कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं। अब दूसरे ग्राफ में क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, पहले यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज है ना। दूसरा ग्राफ जो है कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ये यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर आया है। तीसरे ग्राफ में क्या होगा, तीसरे ग्राफ में ये जो है यहाँ पर आया है, तो कुछ ट्रह मिलेगा हमें, यहाँ पर ट्रह पीक ट्रह आया है, क्रेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलेगा, पहले भी मिला था, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर गैप का है, ठीक है, इसमें हमें एनर्जी गैप भी नजर आएगा। और इस वाले स्कीम को हम कहते हैं रिड्यूस जोन स्कीम। आखिरी जोन स्कीम हम बनाएंगे जो कि हमारा है पीरियोडिक जोन स्कीम। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर एनर्जी ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पर हमें ड्रॉ करना है के, और यहाँ पर वैल्यूज हमें पुट करना है के का, जो कि होगा पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए। नेगेटिव साइड में माइनस आएगा और यहीं पर हमें डिसकंटिन्यूटीज नजर आएगा, ठीक है, बीच में ग्राफ होगा। यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करेंगे ताकि हमें जोन समझ में आए। अब क्या करना है, रिड्यूस जोन स्कीम में जो हमें फिगर मिला है उसी को कॉपी करके ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में जो हमें फिगर मिला है उसी को कॉपी करके ड्रॉ करना है, और इसी फिगर को हमें रिपीट करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। तो हमें क्या मिलेगा, रिपीटेड जोन स्कीम मिलेगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो रिड्यूस जोन स्कीम है वो रिपीटेशन ऑफ रिपीटेड जोन स्कीम से हमें मिलता है। तो हम कॉपी करेंगे फर्स्ट जोन में जो फिगर बना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर, तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। ये जो रीजन है जहां पर हमारा ग्राफ प्रेजेंट है वाई एक्सिस पर, उसको हम अलाउड रीजन कहते हैं, और ये जो रीजन जिसमें कोई ग्राफ प्रेजेंट नहीं है उसको हम फॉरबिडन रीजन कहते हैं। ये फॉरबिडन होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राफ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और ये अलाउड होगा। ये O है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं सेकंड ब्रिलियंट जोन, जो कि लेफ्ट साइड पर भी होगी, 2 सेकंड ब्रिलियंट जोन होंगे। तो ये है हमारा रिपीटेड जोन। बुक में भी दिया है एक्सटेंडेड, रिड्यूस और रिपीटेड, और यहाँ पर लिखा भी है 3 डिफरेंट जोन स्कीम्स आर यूजफुल। यहाँ पर लिखा है द एक्सटेंडेड जोन स्कीम इन विच डिफरेंट बैंड्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट जोन्स। इसे हम जोन कहते हैं, ठीक है, अलग अलग जोन में अलग अलग बैंड को ड्रॉ किया है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा एक्सटेंडेड जोन स्कीम। रिड्यूस जोन स्कीम में जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है उसमें सारे बैंड्स को ड्रॉ किया है, इनको भी लाया है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में। पीरियोडिक जोन स्कीम में एवरी बैंड इज ड्रॉन इन एवरी जोन, हर जोन में हर बैंड को हमने ड्रॉ किया है। ये वाला बैंड है, यहाँ पर भी हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला बैंड को भी हर जोन में हमने ड्रॉ किया है बैंड को। तो
ऐसे हमें मिलता है 3 जोन्स। एक में सिर्फ एक ही जोन होगा, एक ही बैंड, दूसरे में सारे बैंड्स होंगे, एक ही जोन होगा, तीसरे में सारे बैंड्स भी होंगे, सारे जोन्स भी होंगे। ना हम बुक में देखते हैं राइट हैंड साइड cos Ka ऑफ इक्वेशन 5.314 इज एन इवन पीरियोडिक फंक्शन। ये जो इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड है वो है इवन पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि ये अपने आप को रिपीट करता है, उसी को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इवन मीन्स इवन नंबर के बाद रिपीट करता होगा, 2π/a ऐसा होगा। एंड इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज वेदर Ka इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, किसका? cos Ka का। Ka इस एंगल, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, या जो एंगल है वो 2πn अगर हम उस एंगल पे ऐड करें Ka पर तब भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होने को हम रिपीटेशन कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा रिजल्ट जिसकी वजह से जो एनर्जी है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो भी पीरियोडिक होता है, इवन पीरियोडिक फंक्शन। किसका? K का इवन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और इसका पीरियड है 2π/a। एनर्जी जो है वो इतना आता था, हमने पहले वाली वीडियो में किया है फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में। तो इसी रिलेशन को हम यूज करके E इज प्रोपोर्शनल टू k² हमें नजर आ रहा है। हम ड्रॉ कर सकते हैं फिगर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का है एनर्जी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दिस पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एनर्जी इज शोन इन फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी अपने आप को रिपीट कर रहा है। दिस में बी कंसिडर्ड एज ऑब्टेन बाय रिपीटेशन ऑफ द रीजन फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है ना, उसी के रिपीटेशन से ये पूरा फिगर बना हुआ है 5.268। ठीक है, तो ऐसा हमें मिलता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन के रिपीटेशन से ये वाला फिगर, और इसमें हमें नजर आ रहा है कि एनर्जी अपने आप को रिपीट करता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं रिपीटेड जोन स्कीम या पीरियोडिक जोन स्कीम। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ के वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू, उल्टा लिखा है शायद, हर के वैल्यू के लिए बहुत सारे एनर्जी वैल्यूज है, आप देख सकते हैं। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक के वैल्यू के लिए एक एनर्जी वैल्यू हमें यहाँ एक्सटेंडेड में मिलेगा। हम देख सकते हैं कि एक के वैल्यू के लिए अलग अलग एनर्जी है, लेकिन दो और डिफरेंट जोन स्कीम्स है, एक्सटेंडेड जोन स्कीम और रिड्यूस जोन स्कीम। और ये मैंने आपको बताया कैसे आता है और ये फिगर में दिखाया है। वी फाइंड दैट डिसकंटिन्यूटीज अक्वेयर एट, हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो डिसकंटिन्यूटीज है वो +-nπ/a पर होगा, जहाँ पर n है हमारा 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर π/a 2π/a पर ये फिगर जो है वो कट होगा, डिसकंटिन्यूटीज हमें नजर आएगा। और यही के वैल्यूज जो है वो हमें बाउंड्री बताता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ब्रिलियन जोन का। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ब्रिलियन जोन है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, यहाँ पर तीनों ग्राफ समझाया है, डिसकंटिन्यूटीज कहाँ पर आता है वो चीजें बताई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक जोन स्कीम, ये है एक्सटेंडेड और ये है रिड्यूस जोन स्कीम। ये डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पर कैसे आता है वो आपको किसी और बुक में मिल जाएगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।